भोपाल से ट्विशा शर्मा डेथ केस में लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं और सबसे ताज़ा अपडेट एक सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा हुआ है जिसमें ट्विशा शर्मा नजर आ रही हैं। पूरा सीसीटीवी क्या है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है और पुलिस को परिवार ने ये सीसीटीवी क्या कहते हुए सौंपे, ये सारी जानकारी हमारे साथी आनंद कुमार लेकर आए हैं जो इस पूरी खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए थे। तो जी आनंद, क्या दिख रहा है उस सीसीटीवी फुटेज में और क्या उसमें पुलिस को पता चला? हमारे पास 2 सीसीटीवी फुटेज आए हैं जो इंडिया टुडे से जुड़े रवीशपाल सिंह ने भेजे हैं। तो पहली जो सीसीटीवी फुटेज है वो रवीशपाल सिंह का इनपुट है कि 12 मई का, दोनों सीसीटीवी फुटेज 12 मई के ही हैं। तो पहले सीसीटीवी फुटेज में जो 7:20 रात का है, शाम का समय है, 7:20 ट्विशा छत पे जाते हुए दिख रही है। नॉर्मल आउटफिट है, घर में जो पहनते हैं उस तरह का आउटफिट है। तो वो छत पे सीढ़ी से जाते हुए दिख रही है। ये पहला वीडियो है, आप देख भी सकते हैं। इस वक्त ये स्क्रीन पर चल रहा है और ये जो जा रही हैं ये ट्विशा है ना। और सीसीटीवी में बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि जो टाइम है वो 20 मिनट है। हाँ, और डेट जो है, डेट में शायद कोई करेक्शन है, डेट सही नहीं दिख रही। 12 मई बताया गया, जो इनपुट हमको मिला है वो 12 मई का है। दूसरा जो वीडियो है उसमें सबसे शुरुआत में होती है सीढ़ी का विजुअल दिखता है। सीढ़ी पे 2-3 लोग, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन 2-3 लोग हैं सीढ़ी पे, और बताया गया कि वो CPR दे रहे हैं ट्विशा को। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक महिला निकलती है साइड के कमरे से और सीढ़ी के बगल में एक गेट है, वहाँ से वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद 2 और लोग आते हैं और वो ऊपर जाते हैं। एक और, थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको देखेंगे एक और आदमी जो है वो दौड़ते हुए सीढ़ी की ओर जा रहा है। इसके कुछ देर बाद वो महिला फिर से निकलती है और नीचे की ओर चली जाती है, सीढ़ी से नीचे की ओर चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद 3 लोग ट्विशा की बॉडी को लेके तब तक के हालांकि क्लियर नहीं था कि वो डेथ हुई है या नहीं हुई है। मतलब ये क्लियर नहीं था डेथ हुई है नहीं, लेकिन वो बॉडी है चेत अवस्था में, वो 3 लोग लेके उतर रहे हैं। बताया गया कि उसमें से एक समर्थ सिंह है उनके पति और 2 और लोग हैं उनके दोस्त हैं। ये सीसीटीवी की डिटेल है जो अपने पास आई है जी। तो ये लेकर उसको नीचे जाते हैं और ये ट्विशा की जो हालत है, इसके बाद अगर हम कपड़ों पे गौर करें तो ये शायद वही कपड़े पहने हुए उन्होंने जिसकी इसी कपड़े में उनकी बॉडी मिली थी 12 मई को कटरा हिल्स से, जो उनका घर है, और वो उसी घर का सीसीटीवी फुटेज भी है। जी। तो अच्छा, ये अगर पूरा मामले में अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो किस तरह से ये पूरा जो केस है वो ओपन हुआ? ये इसमें बताया गया कि 12 मई को पुलिस ने बताया कि ट्विशा ने खुद से अपनी जान ली, लेकिन उसके परिजन जो हैं, माता पिता या भाई, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने जांच की मांग की, कई नेताओं से मिले भी। उसके बाद 6 सदस्यीय SIT गठित की गई है इस मामले में जांच को लेके। इधर दूसरी तरफ उसके ससुराल का जो पक्ष है तो उसमें गिरिबाला सिंह है, उसकी सास। उन्होंने जो कोर्ट को बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कोर्ट में बताया है कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी, उसको ड्रग्स की लत थी, वो अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है। ये गिरिबाला सिंह उन्हीं की बात आप कर रहे हैं जो रिटायर्ड जज है? रिटायर्ड जज हैं, उनकी सास है ट्विशा की। हाँ। इसके अलावा और क्या जानकारी पता चली है ट्विशा के बारे में? ये सबसे पहले तो एक, मतलब उनकी मौत से पहले की जो जानकारी आई है, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है कि 12 मई की शाम को ट्विशा ब्यूटी पार्लर से लौटी थी। उसके बाद उसकी माँ का कॉल आ गया। उसकी माँ का कॉल आया तो बात करने वो छत पे गई। हालांकि जो वीडियो दिख रहा है उसमें वो फ़ोन पे नहीं दिख रही है, जो सीधे जाती है। हाँ, लेकिन ये इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। तो इसमें आगे बताया गया है कि उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ी देर बाद उसने खुद की जान ले ली। ये इस तरह से, मतलब पुलिस की जो प्राथमिक जांच है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये पता चला है। हालांकि आगे बढ़ेगी तो चीज़ें और खुलेंगी। इसमें 6 सदस्यीय जो SIT गठित हुई है तो और चीज़ें सामने आएंगी अभी, क्योंकि इसमें दहेज प्रताड़ना वाला भी एंगल दिख रहा है। और थोड़ा बैकग्राउंड में अगर जाएं तो ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी, उम्र करीब 33 साल, MBA ग्रेजुएट थी, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस का बैकग्राउंड था, साथ ही ब्यूटी पेजेंट्स और फिल्मों से भी जुड़ी रहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो मिस पुणे भी रह चुकी हैं और तेलुगु फिल्म में भी वो काम कर चुकी थी। दिसंबर 2025 में उनकी शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई और दोनों की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, जो बाद में आगे चल के शादी में तब्दील हुआ दिसंबर 2025 में। लेकिन शादी के करीब 5 महीने बाद ही 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में, जहां पर उनका ससुराल है, वहां पर ट्विशा की डेड बॉडी मिलती है और पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुद की जान ली थी। लेकिन इसमें अभी अलग अलग
जो एंगल्स हैं उसके जरिए जांच की जा रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, खासकर ट्विशा के परिवार। ट्विशा के परिवार ने एक और चीज़ बताया है कि वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन उसके पति और सास इसके लिए तैयार नहीं थे, वो अबॉर्शन का दबाव बना रहे थे। ये आरोप ट्विशा के परिवार वालों ने लगाया है। जी, तो ट्विशा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक, और अब ये सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें हो सकता है कि इस केस में क्या होता है, हो सकता है ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो, क्योंकि इसमें जो डिटेल सामने आ रही है उसमें ट्विशा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और बाद में वो उसको लेकर नीचे आ रहे हैं। तो पुलिस के लिए ये काफ़ी अहम सबूत हो सकता है। जो भी होगा, जो बड़े अपडेट्स आगे इस मामले पर आएंगे वो भी इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथी आनंद आपके लिए जानकारी लाए थे। मैं नावेद हूँ, देखते रहिए ललन टॉप।